हाँ भाई, क्या हाल है सबके। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी करीब 3 साढ़े 3 के आसपास हो रहे हैं एंड मेरे को आज उठने में एज यूजुअल बाकी दिनों की तरह आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। करीब 12 बज चुके थे एंड उसके साथ साथ कल मैं टाइम पे सोने की कोशिश किया था। मेरे साथ एक दो प्रॉब्लम्स हमेशा से होती आई है कि जैसे मैं खाना वाना खाया फिर 9-10 बजे के आसपास नींद आनी स्टार्ट होती है। तो मेरे को नींद आनी स्टार्ट हुई, देन मैं सोचा कि चलो ठीक है सो जाते हैं अब क्योंकि नींद आ रही है। तो जैसे ही मैं सोने गया तो वही है कि मैं सोने से पहले अपना फेस वेस वॉश करता हूँ, थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह करता हूँ। देन वापस मैं सोने का ट्राई किया तो उसके बाद फिर मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब जस्ट आधे घंटे के गैप पीरियड में मेरी नींद चली गई, पूरी चली गई। और उसके कारण लगभग मेरा पूरा नाइट एक तरीके से वेस्ट हो गया, लगभग 4 बजे तक। लगभग मैं 4 बजे के बाद ही सो पाया एंड इसके साथ साथ मैं उठने में भी इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई देखो, जैसे आप सो रहे हो उस टाइम नींद नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए उठ गए, थोड़ी देर उठ गए, उसके बाद मेरे को नींद आ रही थी। मैं सोचा क्या करूँ क्या, क्योंकि मैं पावर नैप लेने का सोच रहा था और फिर रात को कुछ काम करने का। बट मैं फिर सोचा कि चलो ठीक है नींद आ रही तो सो जाते, तो मुंह धोया देन वापस आया तो फिर पूरी नींद गई भाड़ में। ठीक है, मैंने 1-2 घंटा ट्राई किया सोने का, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। उसी चक्कर में फिर फ़ोन स्क्रॉल होने लग गया एंड देखते देखते 4 बज गए एंड फिर सोते सोते बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया एज़ यूजुअल। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं नेगेटिव चीज़ थी एंड इसका सॉल्यूशन भी मेरे को नहीं पता। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें आज देखी थी कि स्लीप को और कैसे बेटर किया जा सकता है और कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्लीप को। तो उसमें मेरे को 1-2 चीज़ें पता चली कि जैसे आप खाना खा रहे हो तो 2-3 घंटा पहले आपको खाना है। तो मैंने सोचा हाँ चल ठीक है ये तो हो जाएगा, 2-3 घंटे पहले खाना इन द सेंस कि अगर आपको मान लो कि आपको 12 बजे सोना है तो आपको 2-3 घंटा पहले क्या होगा, 9 बजे या फिर 10 बजे तक आपको खा ही लेना है, खाना खत्म कर लेना है, स्टार्ट नहीं करना, खत्म कर लेना है। ठीक है, एंड अगर आप मिल्क पी सकते हो तो मतलब सोने से आधा 1 घंटा पहले आप मिल्क वगैरह कंज्यूम कर सकते हो, जिससे क्या स्लीप अच्छी आती है। अभी मिल्क का तो मेरे पास बजट है नहीं कि मैं मिल्क वगैरह लगवाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी चिकन और एग्स में मेरे इतने पैसे जा रहे हैं। तो मिल्क तो मैंने काट दिया, चलो ठीक है। देन उसके बाद एक तो चीज़ थी कि 10-15 मिनट मेडिटेशन करो सोने के आधे घंटे पहले, थोड़ा फोकस करो एंड बॉडी को रिलैक्स करो। और वही है कि और ये जो 3-4 चीज़ें यही बस मेरे को समझ आई। बाकी सब तो बेसिक है कि भाई आप ब्लू लाइट कम लो, स्क्रीन्स वगैरह कम देखो, इस टाइप की चीज़ें, ये सब था। तो मैं आज वही सब ट्राई करने वाला हूँ, अगर आई होप अगर ये वर्क करे मेरे ऊपर। जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने स्लीप को लेकर ट्राई किया, लेकिन बहुत टाइम से मेरी स्लीप पूरी ही फक्ड अप हो चुकी है, जिसके कारण मैं ना तो ढंग से सो पा रहा हूँ और नहीं सोने के कारण मेरा डे भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इतना टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो मेरे को वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है एंड मेरे को अभी और भी कुछ तो टारगेट थे, क्योंकि आज 7 तारीख हो चुका है एंड नेक्स्ट 13 को मेरा एग्ज़ाम है। देन मेरा सेकंड पेपर जो कि होगा वो 15 को होगा, तो उसके बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है। तो मेरे को 2 पेपर्स को कवर करना है जो कि सी एस का है, तो मेरे को आज सी एस का एक यूनिट किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। एंड बहुत टाइम से जैसे मैंने बताया था कि जिम वगैरह भी मेरे नहीं चल रहे, तो जिम वगैरह भी मेरे को जाना है आज। आज मेरा शायद बैक एंड बाइसेप आज का जो सेशन है वो मैं 3 डेज़ का सेशन करने वाला हूँ इस वीक का, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 डेज़ मेरे जा चुके हैं। तो इसका जो 3 डेज़ का सेशन होगा वो होगा करीब, मतलब मान लो क्या होगा, बैक बाइसेप होगा, देन चेस्ट एंड ट्राइसेप, देन लेग एंड द शोल्डर। ठीक है, तो ये सैटरडे तक तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। देन अपन नेक्स्ट मंडे से बैक टू अवर ओरिजिनल रूटीन जिसमें मैं हमेशा से ट्रेन करते आया हूँ। इसके साथ साथ इसके साथ साथ मेरे को थोड़ा सा डाइट वगैरह भी देखना पड़ेगा। एंड बाय द वे, जिन्होंने कल की वीडियो देखी थी उनको ये पता होगा कि मैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा अपने जो आसपास जो बड़े बड़े मार्ट्स हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत जॉब मिलना ईजी है, क्योंकि वहाँ कम काम में ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। मतलब 5-6 घंटे से ज़्यादा मैं किसी भी पार्ट टाइम जॉब में काम नहीं करना चाहता। और वहाँ का थोड़ा सिनेरियो भी अच्छा है, क्योंकि आपको वहाँ जाके एसी के अंदर काम करना है, ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, सामान उठा के बस रखना है, ऐसा नहीं कि कोई स्किल एकदम आनी ही चाहिए एकदम रिक्वायरमेंट्स है ऐसे करके। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एसी के अंदर काम करना है, चार दीवारी है, ठीक है, धूप वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने एक जगह पूछा था, वहाँ का ये सिनेरियो कि वहाँ फुल टाइम ले रहे हैं, हाफ टाइम नहीं ले रहे हैं। अब मैं मार्ट का नाम डिस्क्राइब नहीं करूँगा। वहाँ पे फुल टाइम ले रहे हैं, मतलब फुल टाइम ले रहे हैं जस्ट लाइक, वो भी फुल टाइम कितना, 10 घंटे का। मैं 10 घंटे अभी नहीं दे सकता भाई, मतलब इट नॉट, मतलब इतना मेरे को पैसे की नीड नहीं कि अभी मैं 10 घंटे दूँ। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास अब जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, तो उसको मैं यूटिलाइज करने के लिए, जिससे मैं थोड़ी बहुत अर्निंग कर लूँ, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था। एंड एक और मार्ट था वहाँ मैंने पता किया था, तो वहाँ का ये सिनेरियो कि वहाँ आप इस टाइप के जो बाल है ना वो नहीं रख सकते।
वहाँ आप लंबे हेयर से नहीं रख सकते, वहाँ आपको ये जो बाल है ये छोटे कराने पड़ेंगे और क्लीन शेव में रहना पड़ेगा। तो ये भी एक दिक्कत है इसमें। तो मेरे लिए दोनों जगह से कैंसिल हो गया। अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में यही 2-3 चीज़ें थी। और बाकी जो नॉर्मल शॉप्स में काम करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि देखो जिसका जो ओनर रहता है ना, वो, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ जो वर्क्स है ना वो लगभग बंधुआ मजदूरी टाइप का ही मान लो, कि एकदम ही बंधुआ मजदूरी टाइप से काम करवाते हैं कि भाई बोलेंगे 6 घंटे कर देंगे 8 घंटे, इतना ज़्यादा टाइम करो करके, ठीक है। अब मैं इतने बड़े बड़े मार्ट्स में भी गया था तो उसमें का मेरे से डिसअपॉइंटमेंट मिला, तो मैं छोटे शॉप्स में क्या उम्मीद करूँगा इस चीज़ का। तो आगे देखते हैं इन फ्यूचर अगर अपन कुछ और प्लान कर पाए, या अगर और भी कुछ हो पाए तो, वरना फिर तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन स्किल्स, एंड आफ्टर 2 years आई एम अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज यही मेरा प्लान है एट द एंड। लेकिन अभी करंटली मैं सोचा था कि कहीं पे जॉब वॉब मिल जाएगा थोड़ा बहुत ऐसे करके, दैन वो भी नहीं हुआ। तो ऑलवेज बीइंग अ फक्ड अप, एंड there is no hope any other things. I'm little bit really confused about what I'm doing it and how are the things are going on, especially about my sleep. So currently I'm just focusing on these things, and I hope, I wish I will achieve all the things that I want, and I believe in myself. चलो ठीक है, फिर यही थी अभी तक की बातें।